Hello friends, good afternoon. My name is Dickens Kumar Sinha and I welcome you to Tectonic IAS Academy. आज हम लोग लास्ट वीडियो देखने जा रहे हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है ये, और इसको हम लोग एक लव स्टोरी से स्टार्ट करेंगे हम लोग आज। एक्चुअली तो लास्ट है तो अच्छा से होता है ना, अंत वाला तो सब वाला, अंतिम जो है ये वीडियो है। आज हम लोग एक लव स्टोरी से देखेंगे। जिस तरह से फ्रेंड, जिस तरह से हम लोग को नॉर्थ इंडिया में हम लोग के बहुत से महाकाव्य हैं, रामायण है, महाभारत है, गीता, बहुत सारे महाकाव्य हैं। उसी प्रकार से साउथ इंडिया में बहुत सारे महाकाव्य हैं, बहुत सारे। आप देखिएगा साउथ इंडिया में बहुत सारे इपिक्स हैं जिसको महाकाव्य बोलते हैं। जैसे में फ्रेंड्स देख लीजिए साउथ इंडिया का इपिक्स का बहुत सारा, जैसे कि हैं शिलापतिकरण, मणिमेकलाई, शिवागा सिंदामणि। तो इस तरह से बहुत सारे महाकाव्य हैं फ्रेंड्स। उसमें से एक महाकाव्य का नाम है शिलापतिकरण। शिलापतिकरण मतलब होता है कि पायलों की कहानी। पायलों की कहानी मतलब पायल समझते हैं ना, जो पैर में जो लेडी लोग पहनते हैं ना, उसी पायल की कहानी। तो कहानी कुछ ऐसे है फ्रेंड्स की जो चोला जो राज्य था हमारा, साउथ में हमारा जानते हैं ना कि चेरा चोला पांड्या रूल किए हैं। साउथ में चेरा रूल किए हैं, चोला रूल किए हैं और पांड्या रूल किए हैं। तो चेरा का जो कैपिटल था वो गंजी करायूर था कहीं कहीं पे। चोला का जो था वो दो कैपिटल था, एक तो कैपिटल इंग्लैंड कैपिटल था जो उदययूर था, और इस बाद में देखेंगे, और कोस्टल कैपिटल पुहार था। तो चोला का भी स्टोरी ऐसे है फ्रेंड्स। लव स्टोरी आप देखिए, समझिए पहले, उसको इस पर जोड़ मत दीजिए, इस पर जोड़ मत दीजिए, हम समझा देंगे आपको, भले आप लव स्टोरी पर फोकस कीजिए। चोला जो था कैपिटल, थोड़ा सा आपको बस बता देते हैं ताकि गड़बड़ नहीं होगा। ऐसे है तो ये रीजन है ना, यहाँ पे केरला वाले रीजन में इधर चेरा था इधर, और इधर चोला था, और साउथ में पांड्या था फ्रेंड्स। बस इतना समझ लीजिए अभी। तो चेरा जो था फ्रेंड्स, चेरा जो था उसका एक कैपिटल था पुहार। तो पुहार में एक बिजनेसमैन रहता था, एक व्यापारी रहता था। पुहार है जो इंग्लैंड कैपिटल देख रहे हैं कि कोस्ट के किनारे था ये पुहार। जो पुहार का ही नाम था कावेरीपट्टनम, पुहार का ही नाम है कावेरीपट्टनम। एक पोर्ट था यहाँ पे। तो पोर्ट के किनारे एक व्यापारी रहता था, उसका एक बेटा था, बेटा का नाम था कोवालन। वहीं पे पुहार में ही एक दूसरा व्यापारी रहता था, एक धनी व्यापारी रहता था। उसका एक बेटी थी, उसका बेटी का नाम था कनागी देख सकते हैं, कोवालन एंड कनागी। तो जो कोवालन, जो दो व्यापारी थे, अपने बेटा बेटी की शादी कर देते हैं। कोवालन का शादी हो जाता है कनागी के साथ में शादी हो जाता है। दोनों पुहार में आराम से कावेरीपट्टनम या पुहार में दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते रहते हैं, बहुत साल तक जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन पुहार का जो कैपिटल रहता, तो वहाँ का राजा के कोर्ट में जो होता है ना, पहले के जमाना में नाच वगैरह हुआ करता था, लड़की जाती थी, डांसर आती थी, नाचती गाती थी, लोगों का मन बहलाती थी। उसी तरह से एक दिन क्या हुआ कि कोवालन का मन हो गया कि जाके कि कोर्ट में राजा का जो डांसर होता है तो डांस देखने चलते हैं। तो एक डांसर थी, उसका नाम था माधवी। क्या नाम था? माधवी। तो माधवी का डांस देखते देखते क्या हो गया कि कोवालन को बहुत ही, मतलब कि कोवालन को माधवी पे दिल आ गया। अब उसके बाद क्या हो गया कि राजा को वहां पे जो राजकोष में, मतलब कि 1000 जो होता है, जो सोना का जो कीमत जो होता है, मुद्रा जो होता है, उतना पेमेंट करके, कुछ पेमेंट होगा, उतना पेमेंट करके माधवी को वो वहां से खरीद लेते हैं, और माधवी के साथ वो शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। और क्या, तो कोवालन जो होते हैं कनागी को छोड़ देते हैं। कनागी एक बहुत ही मतलब कि पतिव्रता औरत, मतलब महिला होती है, वो मतलब कि पतिव्रता लेडी होती है कनागी बहुत रिक्वेस्ट करती है जाके कोवालन को कि स्वामी आप वापस लौट जाइए। लेकिन कोवालन को तो दिल आ गया था माधवी पे, प्यार हो गया था। आपको माधवी के साथ रहते हैं, माधवी के साथ 3 साल तक रहते हैं। उनसे एक बच्चा होता है, उसका नाम होता है मणिमेकलाई। यही मणिमेकलाई जिसपे कि एक और महाकाव्य लिखा गया है, मणिमेकलाई। समझिए, शिलापतिकरण लव स्टोरी है किसका? कोवालन और कनागी का। और कोवालन और कनागी जो हस्बैंड वाइफ रहते हैं, तो कोवालन का जो प्यार हो जाता है माधवी से, जो कोर्ट में नर्तकी होती है, और उससे शादी करके बच्चे रहने लगते हैं। 3 साल में एक बच्चा होता है, उसका नाम रहता है मणिमेकलाई। लेडीज होती है, लड़की होती है, बच्ची होती है, उसका नाम होता है मणिमेकलाई। उस पर एक और महाकाव्य लिखा जाता है मणिमेकलाई नाम से, उसको आगे देखेंगे हम लोग। तो फिर इस तरह से होता है। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे कोवालन का पैसा खत्म हो जाता है सारा। खुशी खुशी रह रहा था, पैसा खत्म हो गया तो क्या करेगा बेचारा, पैसा कुछ है नहीं। तो ये फिर से वापस चला जाता है कनागी के पास में। जाता था। कनागी पतिव्रता महिला होती है, उसको स्वीकार कर लेती है। तो उसके बाद फिर क्या होता है ना कि धीरे धीरे अब माधवी का देखिए, माधवी के साथ छोड़ के चले जाते हैं जब कोवालन, तो माधवी बहुत दुख व्यथा में रहने लगती है। और माधवी आती है, कोवालन कनागी के पास में आती है, और बोलती है कि मतलब कनागी को बोलती है
कनागी को बोलती है, कोवलन की वाइफ को, कि आप कोवलन को मेरे पास भेज दीजिए, हम इतना पैसा दे देते हैं। जितना जितना पैसा रहता है ना माधवी के पास में, सारा पैसा देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन कहती है कि कोवलन को हमारे पास भेज दीजिए। तो कोवलन जाने से मना कर देते हैं, और मतलब ये दोनों मतलब कि जाने से मना कर देते हैं। और इस तरह से भी क्या होता है कि माधवी मतलब कि बिछुड़ जाती, मतलब एक तरह से कहिए कि माधवी अलग हो जाती है, और माधवी बहुत ही शांत रहने लगती है। और ये होता है ना कि एक बहुत बिछुन बन जाती है, मतलब अंतिम में मतलब कि वो बहुत बिछुन बन जाती है। और उसका फिर यहीं तक कहानी रहता है। फिर आगे कहानी चलता है कि कोवलन कनागी के साथ में रहने लगते हैं। अब धीरे धीरे पूरा जो कावेरी पटना में जो था, जो चोला के किंगडम में रह रहे थे, यहाँ पे इन लोगों के पास सारा पैसा खत्म हो जाता है। तो धीरे धीरे लोग डिसाइड करते हैं कि हम जाएंगे मदुरई, जाएंगे पांड्या के रूलर जो नीचे जाएंगे, मदुरई जाएंगे, और मदुरई जाकर के कुछ व्यापार करेंगे। तो जाते जाते रास्ते में एक जैन भिक्षुन मिलती है इनको। तो उनसे बात करते करते मिलते उलते जो लोग दोनों रास्ते में जाते जाते मदुरई पहुंचते हैं। तो दोनों मिलकर के कोवलन और ये जो होते हैं ना, कोवलन और कनागी दोनों एक ग्वाला के पास में शरण ले लेते हैं रहने के लिए, खाने पीने के लिए। रहते रहते बहुत दिन बीत जाता है। तो कोवलन को उनकी वाइफ जो होती है कनागी बोलती है कि स्वामी आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं, कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो वो जो कनागी है ना, वो अपना पायल निकाल के देती है, एक पायल निकाल करके, लीजिए इसको, जाइए जौहरी के यहाँ जाके बेच दीजिए, और इससे जो सोना आएगा, उससे जो पैसा आएगा, उससे से व्यापार चालू कीजिए मदुरई में। जाते हैं बेचने के लिए। जैसे ही जाते हैं बेचने के लिए, तो जो उसका जो राजा का जो जौहरी होता है ना, उसी के पास जाते हैं बेचने के लिए। जैसे ही बेचने जाते हैं पायल ना, तो राजा का जौहरी एक्चुअली क्या होता है ना कि उस राज्य का मतलब कि पांड्या का मदुरई जो था, वहां पे एक राजा उस समय रूल करते थे, नेंदू जलियान। तो ये नेंदू जलियान जो क्या थे, बहुत ही मतलब कि रूल्स फॉलो करने वाले थे, न्यायप्रिय राजा थे। इनकी वाइफ का पायल चोरी हो गया था उस समय में। तो जो राजा का जौहरी था, जिसके पास बेचने गए थे कोवलन ने अपनी वाइफ के पायल को लेकर के, तो उसको लगा, जो जौहरी था उसको लगा कि ये तो राजा की पत्नी का पायल चोरी किया हुआ है, इतना गरीब आदमी के पास में इतना अच्छा पायल कहाँ से आ गया। तो वो राजा को सूचना दे देते हैं कि महाराज आपकी पत्नी का जो पायल चोरी हुआ है, मेरे पास एक आदमी बेचने आया है। अब वो राजा वहां से पुलिस भेज दिया, अपना जो पुलिस उसके पास सैनिक था वो भेज दिया यहाँ। अब इसको पकड़ के लेकर चला गया। अब इसको जैसे ही पायल इसके हाथ में देखा, तो राजा ऑर्डर दे दिए थे कि अगर सच में वही पायल रहेगा तो उसको मृत्युदंड दे देना। अब जैसे ही पायल सैनिक देखा, इसको मार दिया, कोवलन को मार दिया। बेचारा कोवलन का देहांत हो गया, मार दिया इसको, यहाँ पे डेथ हो गया। अब कनागी को जैसे ही न्यूज मालूम चलता है कि इसके हस्बैंड का डेथ हो गया है, तो बहुत ही मतलब पतिव्रता औरत रहती है। जैसे ही मालूम चलता है कि मार दिया, ये रोते जाती है इसको नेंदू जलियान जो रहते हैं राजा, इसके दरबार में जाती है। अब बोलती है कि हे मूर्ख राजा, तूने बिना मतलब सुने हैं कि तुम बहुत न्यायप्रिय राजा हो, बट ये तूने कैसा न्याय किया कि मेरी पति को बिना सब कुछ सच्चाई जानते हुए तूने मार दिया। तो नेंदू जलियान कहते हैं कि ऐसा बात नहीं है, मतलब कि इसको समझाती है कनागी को, ऐसा बात नहीं है, मतलब कि मैंने न्याय जान के ही, मतलब सब कुछ जान के ही न्याय किया है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, तो तुम्हारे पास क्या सबूत है। तो वही मतलब कि जो कनागी होती है, जब अपने दूसरा पायल दिखाती है कि देखिए ये मेरे पास पायल है, जो एक दूसरा पायल मैंने अपने बेचने को दिया था अपने पति, मतलब कि अपने पति को, ताकि कुछ व्यापार कर सके पैसा को लेकर के। तब जाकर सच में अगर नेंदू जलियान को मालूम चलता है, अपने नेंदू जलियान तो उस पायल को लेकर अपनी वाइफ को दे दिए थे, तो अपने वाइफ से पायल मंगाते हैं, देखते हैं तो सच में डिफरेंस रहता है दोनों के बीच में पायल। और तब नेंदू जलियान को मालूम चलता है कि तो सच में हम बहुत गलत कर दिए। इतना न्यायप्रिय राजा रहते हैं कि अपने आप को उस समय में अपने आप को मार लेते हैं, अपने आप को ये नेंदू जलियान अपने आप को मार लेते हैं। बस उसके बाद भी जो कनागी रहती है ना, इसका गुस्सा शांत नहीं होता है मारने के बाद भी। तो उसी समय भारी दरबार में अपना जो दूसरा पायल रहता है वो फेंक देती है। अब फेंक के कहती है कि मतलब कि हे माते, हे देवी, अगर मैंने सच में अपनी मतलब कि अपने पति के अलावा किसी दूसरे पति का ध्यान कभी अपने जिंदगी भर में अपने नहीं लाया है, मैं सच में अगर पतिव्रता औरत हूँ, तो इस दरबार में, इस पूरे मदुरई में जितने भी ब्राह्मण हैं और बूढ़े, जितने भी ब्राह्मण हैं और बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और जितने भी पतिव्रता औरत है, उनको छोड़ करके सारा पूरा भस्म हो जाए। अब इसी कहने पे ही मतलब कि पूरा होता है कि मदुरई पूरा जलने लग जाता है, अब पूरा मदुरई में आग लग जाता है, पूरा मदुरई तहस नहस होकर बर्बाद हो जाता है। मतलब कि उसके बाद भी ये आग शांत नहीं होता है। तब मतलब कि ये मीनाक्षी देवी जो होती है, जो मतलब कि पार्वती के ही अवतार है, भोले बाबा की जो वाइफ हैं पार्वती जी, उन्हीं का अवतार है मीनाक्षी। वो आती है मतलब कि धरती पे, और इनको मतलब कि सब कुछ आग वगैरह को लोग शांत कराती हैं ये लोग। तो मतलब कि माना जाता है, साउथ में माना जाता है कि जो कनागी है ना, उनको माना जाता है कि ये मीनाक्षी के अवतार हैं। और पुहार मदुरई में इनका बहुत ही मतलब कि कनागी अम्मा के नाम से जाना जाता है। इनको बहुत ही पूजनीय माना जाता है, इनको माना जाता है कि मीनाक्षी और ये पार्वती के अवतार हैं।
तो ये स्टोरी था फ्रेंड्स। ये ऐसा स्टोरी है जो कि जैसे हम लोग रामायण जानते हैं ना, हम लोग रामायण में सीता माँ के बारे में जानते हैं कि सीता माँ कैसे अपने कुल मतलब कि जब राम भगवान जब उनको परीक्षा लेने लग गए थे रावण के यहाँ से आए थे, उसके बाद तो कैसे अपने धरती माँ को माने कि फाड़ मतलब धरती माँ को बोले थे कि अगर यह धरती माँ अगर सच में हम सती सावित्री हैं, सच में हम मतलब कि पतिव्रता औरत हैं, तो धरती फट जा, अपने गोद में मुझे संभाले। तो कैसे हैं जो कि धरती फट जाता है और वो अपने आप को संभाल लेती है धरती में। तो वो सब स्टोरी है ना, जिस तरह से रामायण में है उस तरह से साउथ का एक इपिक है शिलापतिकरण, जो इलांगो अदिगल के द्वारा लिखा गया है। इसके राइटर हैं इलांगो अदिगल हैं और लव स्टोरी है कोवलन और ये कनागी का। इस तरह से मणिमेखलाई जो इनका और इनके माधवी के साथ में जो वाइफ होता है, माधवी के साथ में जो नर्तकी होती है ना, शादी होता है ना, तो एक बच्चा होता है मणिमेखलाई, उन्हीं के नाम पे मतलब कि ये मणिमेखलाई लिखा गया है। ये सीतालाई सत्यनारायण के द्वारा लिखा गया है। इसके राइटर अलग है, सीतालाई सत्यनारायण है। और एक और है जो कि एक और है आपको जो कि है शिवागा सिंधामणि है। तो शिवागा सिंधामणि है मतलब कि ये सारा इपिक्स है, ये सारा इपिक्स है। तो ये हो गया फ्रेंड्स, इपिक्स बता दिए हैं। अभी थोड़ा सा देख लीजिए, किंगडम देख लीजिए कि साउथ में 3 किंगडम होता है, चेरा चोला पांड्या। तो चेरा का जो होता है ना केरला और तमिलनाडु वाला रीजन में होता है, जैसे बताया ना केरला हो गया और कुछ नीचे तमिलनाडु वाला रीजन में होता है। इसका एम्ब्लम होता है बो, धनुष देखे हैं ना, वो होता है। और इसमें इसका जो कैपिटल होता है ना बंजी होता है, बंजी या कैरायूर। याद करना ही पड़ेगा, इसमें कुछ है नहीं, मतलब इसमें फैक्ट ही है, इसमें कुछ क्या कर सकते हैं, याद करना पड़ेगा आप लोगों को, बार बार पढ़ याद करना पड़ेगा। ये बंजी है या करायूर इसका कैपिटल है। अब मेन पोर्ट इसका मुजरी से टोंडी बोलते हैं इसको। इसमें फर्स्ट रूलर जो रहे हैं ना वो ये है उदयंजराल है, उदयंजराल। और जो फेमस रूलर हुए हैं ना सेनगुतुवन हुए हैं, इनको रेड चेरा भी बोलते हैं। अब देखिए ये टेबल बना के दे दिया है ना आप लोगों को, टेबल से बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, क्योंकि जनरली क्वेश्चन जो हम लोग का जो नॉर्थ इंडिया में जो हम लोग का जो पेपर होता है, जैसे बिहार वगैरह में जो कोई भी एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन बस इसी से आता है, या तो संगम लिटरेचर से आता है, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। हाँ 1% केस में चल जाएगा, बाहर तो चल जाएगा, 99% केस में क्वेश्चन इसी से आएगा। और टेबल से जो स्टोरी बता रहे हैं आपको, टेबल से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम टेबल देके स्टोरी भी कनेक्ट कर दिए हैं आपको। तो जिसका जो फर्स्ट रूलर उदयंजराल रहे हैं, अब फेमस रूलर रहे हैं सेनगुतुवन रहे हैं, सेनगुतुवन, तो इसको रेड चेरा भी बोलते हैं। अच्छा सेनगुतुवन है ना, वही पत्नी कल्ट का फाउंडेशन इस्टेब्लिश करते हैं। पत्नी कल्ट, जैसे पत्नी कल्ट एक कल्चर बनाते हैं जिसमें कनागी का पूजा किया जाता है। अब कनागी मतलब कौन, वही कनागी, तो कनागी का पूजा किया जाता है। कनागी को माना जाता है गॉडेस ऑफ चस्टिटी, चस्टिटी माने पवित्रता, शुद्धता होता है ना, पतिव्रता महिला होती है ना, तो चस्टिटी, गॉडेस ऑफ चस्टिटी। ये हो गया फ्रेंड्स। चोला जो होते हैं ना पेन्नार और बेल्लार रिवर के बीच में होते हैं। जो चोला है ना, 2 नदी बहती है पेन्नार और बेल्लार, 2 नदी बहती है पेन्नार और बेल्लार, ये दोनों के बीच में रहती है। तो पेन्नार और बेल्लार रिवर के बीच में है ये। और ये जो है ना इन्हीं को पलवा बाइबडो कहते हैं। जब पलवा पढ़ा है तो याद कीजिए, आपको इसके लास्ट लेक्चर में जब पलवा पढ़ा है तो क्या पढ़ा है, पलवा साउथ में चोला को भी हरा दिया था और चोला तक के भी कैप्चर कर लिया था। तो यही चोला को पलवा हरा दिया था, तो कैप्चर कर लिया गया था पलवा के द्वारा। अच्छा इसमें देखिएगा तो इसमें भी जैसे कैपिटल है ना, तो इंग्लैंड कैपिटल माने कि पोर्ट पे नहीं, इंग्लैंड कैपिटल था, उसको बोलते हैं उरायूर। और ये जो उरायूर है ना कॉटन के लिए फेमस था, और कॉटन के लिए फेमस था। जब देखिए क्वेश्चन कभी कभी आएगा कि कौन कि जो चोला का जो मेन जो सोर्स था ऑफ इनकम था ना, रेवेन्यू, उनका कॉटन ट्रेड से आता था, कॉटन ट्रेड से आता था। और कोस्टल कैपिटल था, जो कोस्टल एरिया पे कैपिटल था, उपहार या कावेरी पट्टनम बोलते हैं जो पोर्ट था, ये सेकंड कैपिटल के रूप में ट्रीट करता था ये चोला वाले। अच्छा देखिए इसमें फर्स्ट रूलर कौन थे, इसमें फर्स्ट रूलर इलारा हैं, इलारा के बारे में कहा जाता है कि श्रीलंका तक को रूल जीत लिए थे और श्रीलंका में 50 साल तक रूल किए हैं। कौन, चोला। इसका मतलब समझ में आता है कि चोला के पास नेवी होगा अपना। और इसका सबसे फेमस रूलर कौन रहे हैं, करिकला, ठीक है। इलारा हो गया जो फर्स्ट रूलर और करिकला होगा जो लास्ट रूलर। याद कर लेना, इलारा काला, करिकला ऐसे करके याद कर लीजिए। करी मैंने होता ना दाल करी हो गया काला, ऐसे याद कर लीजिए कि अब फाउंडेड किए हैं। यही है जो पुहारा कवेरी पट्टनम जो पोर्ट होता है ना, पुहारा कवेरी पट्टनम पोर्ट जो होता है, जिसको सेकंड कैपिटल हम लोग या कोस्टल कैपिटल मानते हैं, यही है जो करिकाला ही है जिसको एस्टैब्लिश करते हैं, इसको करिकाला एस्टैब्लिश करते हैं। अच्छा इनके पास नेवी था, क्यों नेवी था, क्योंकि ये श्रीलंका को कंकर किए हैं तो इसके पास नेवी होगा ही। ये क्वेश्चन आता है कि नेवी था या नहीं था। अच्छा कंस्ट्रक्टेड एम्बैंकमेंट अलोंग कावेरी रिवर के आसपास में बहुत सा लंबा एम्बैंकमेंट बनाए थे ब्रिक्स का। उससे क्या होगा कि उधर से इधर क्या होगा, पानी वगैरह नहीं आएगा, रुकावट होगा, फ्लड नहीं आएगा, तो बहुत बड़ा एम्बैंकमेंट बनाए थे। ये कौन, एक करिकाला। ये हो गया फ्रेंड्स। फिर पांड्या का देख लेते हैं। तो पांड्या कहाँ है, बेसिकली तमिलनाडु वाले रीजन में आएगा, सबसे नीचे है पांड्या, तो वो हो गया। और इनका ट्रेड रोमन के साथ में बहुत अच्छा ट्रेड था फ्रेंड्स पांड्या का। और पांड्या के बारे में देखिएगा ना तो मेगास्थनीज को जो लिखा हुआ है उसको मेंशन किया हुआ है पांड्या के बारे में, और रामायण महाभारत में भी पांड्या के बारे में जानकारी हमको मिलता है। ये हो गया। अच्छा इसमें चोला का जो एम्ब्लेम है टाइगर है,
चोला मूवी देखे होंगे ना, चोला पे एक मूवी भी बना था, उसमें जो बैक पे देखिएगा हीरो का जो बैक पे टाइगर का फोटो बना हुआ रहता है चोला में, कभी नहीं देखे तो देखिएगा, नाम याद नहीं आ रहा कौन सा मूवी है, आई थिंक चोला नाम पे ही आई थिंक है, सर्च कीजिएगा आ जाएगा, टाइगर रहता है, लेडीज का और जेंट्स दोनों, हाँ हाँ हाँ, दोनों का। पांड्या है, जो पांड्या है, पांड्या का फीस होता है, पांड्या का फीस होता है, और पांड्या का इंग्लैंड कैपिटल क्या होता है, मदुरई, इंग्लैंड कैपिटल। और जो संगम हुआ है बाद में, संगम लिटरेचर जो हुआ है, फर्स्ट और थर्ड संगम मदुरई में ही हुआ है, यहीं पे बता दे रहे हैं। और जो मदुरई है ना, बैगई रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है, ये किनारे है। और कोस्टल कैपिटल क्या है इसका, कोरकाई या कोलचोई, जो कि पर्ल्स के लिए फेमस था। अच्छा, जो मेगास्थनीज है, जो मेंशन करते हैं मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में थे, वो मेंशन करते हैं कि जो कोलचोई या कोरकाई या कोलचोई है ना, पांड्या है ना, वो पर्ल्स के लिए बहुत फेमस था, अच्छा, इसके फर्स्ट रूलर कौन थे, मुदुकुदुमी, ये मुदुकुदुमी है। और लास्ट रूलर तो अभी बताए हैं, सारा स्टोरी बताए हैं आपको कि नेंदू जिलियान है, जो कि क्या है, कोवालन को थेफ्ट के लिए, चोरी के लिए एक्यूज करते हैं, मार देते हैं। और फिर कनाली क्या है, जो पूरे मदुरई को शराब दे देती है, जो उनकी वाइफ होती है, जो तो बता चुके हैं सारा का सारा। संगम लिटरेचर में ऐसा माना जाता है ना कि 320 से लेकर 300 एडी तक संगम लिटरेचर में लिखते रहे हैं, बुक वगैरह लिखाते रहा है संगम लिटरेचर में। तो उसमें जैसे कि तीन होता ना, कि तीन संगम मतलब क्या होता है, एक मीटिंग टाइप का संगम हुआ बहुत लोगों का। तो जैसे कि फर्स्ट संगम में कहाँ हुआ है, मदुरई में। उसके चेयरमैन कौन थे, अगस्तिया उसके फर्स्ट चेयरमैन थे। और उस समय में उसमें ये कोई सर्वाइविंग टेक्स्ट है क्या, कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट है क्या, अभी सर्वाइव नहीं करता है। ऐसा माना जाता है कि उस समय में भगवान गॉड, बहुत सारे गॉड्स भी, देवी देवता भी, या बहुत सारे साधु संत भी आए थे इसमें, मीटिंग पार्टिसिपेट करने आए थे संगम में। तो अति नहीं, सर्वाइविंग टेक्स्ट नहीं है। अच्छा, फर्स्ट संगम, सेकंड संगम, थर्ड संगम, तीनों का जो पैट्रोन थे, कौन थे, इसको कौन मैंने किया, किनके काल में हुआ है, पांड्या के काल में हुआ है, पांड्या के एरिया में हुआ है। तीनों पांड्या ही पैट्रोनोज कर रहे थे तीनों को। तो ये हो गया। फर्स्ट और थर्ड हुआ है मदुरई में, यहाँ भी लिख दिया है, फर्स्ट थर्ड हुआ है मदुरई में, फर्स्ट एंड थर्ड मदुरई में हुआ है संगम। अब फर्स्ट मदुरई, थर्ड मदुरई, यहाँ भी समझ में आ रहा है। सेकंड कहाँ हुआ है, कपटापुरम में। अच्छा, इसका चेयरमैन कौन थे, अगस्तिया, जो पहला अगस्तिया थे ना, इसका भी चेयरमैन अगस्तिया ही थे, फाउंडर चेयरमैन थे। अब बाद में लेटर चेयरमैन कौन बन गए थे, इसका तोल्कापियर बन गए थे। अच्छा, इस समय के जो सर्वाइविंग टेक्स्ट है जो मिलता है, हाँ मिलता है, एक मिलता है, उसको बोलते हैं तोल्कापियम। तोल्कापियर अपने नाम पे ही एक टेक्स्ट लिखे थे, उसका नाम बोला जाता है तोल्कापियम। अच्छा, तोल्कापियम है क्या, तो तमिल ग्रामर का एक बुक है, जिसमें तमिल ग्रामर सबसे पहला बुक लिखा हुआ तमिल ग्रामर पे, तोल्कापियम ही है। थर्ड संगम जब हुआ मदुरई में, उसमें उसके चेयरमैन थे नकीरार थे। तो उसमें बहुत सारा उसमें सर्वाइविंग टेक्स्ट अवेलेबल है, जिसमें इतुतोगाई है, पट्टू है, पतिनेन का लाका नकू है, बहुत सारा है उसमें सर्वाइविंग टेक्स्ट। तो ये सब हो गया फ्रेंड्स, ज्यादा कुछ इसमें बताने का है नहीं, बस थोड़ा सा ये देख लीजिए कि कुराल और मुप्पल जो है, ये पार्ट ऑफ पतिनेन की लाका नकू। पतिनेन की लाका नकू, ये जब थर्ड संगम जब हो रहा था, उसमें जो लिखा गया था टेक्स्ट वगैरह, तो उसमें से एक टेक्स्ट था पतिनेन की लाका नकू, ये एक ही में है, पतिनेन की लाका नकू एक में है, और ये अलग है, 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 तीन एक है। तो ये तीनों, तीसरा पतिनेन के नाका नकू, इसी का कुछ पार्ट है जो कुराल और मुप्पल है, जो किनके द्वारा लिखा गया है, ये तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखा गया है, तिरुवल्लुवर के द्वारा। इसी को बोला जाता है कि बाइबल ऑफ तमिलनाडु का बाइबल बोला जाता है इसको। किसको, कुराल और मुप्पल को। किसका पार्ट है, पतिनेन के नाका नकू का पार्ट है। एपिक्स तो आपको बता ही दिए हैं आपको सारा का सारा। तो आई थिंक ये हो गया है सारा, इसमें कुछ बचा नहीं है फ्रेंड्स, इसमें बताने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो हो गया। तो आई थिंक ये लास्ट लेक्चर था फ्रेंड्स, सारा का सारा आप लोग का आंसर खत्म हो चुका है। और आई थिंक मैं कोशिश किया हूँ कि लूसेंट का जितना भी फैक्ट है, और बुक का जो जितना भी स्टोरी है, सब कनेक्ट करके आपको बताने की कोशिश किया हूँ। आई थिंक अगर आप लोग वीडियो देख लीजिएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। मतलब ये तो नहीं कहूँगा कि बाहर क्वेश्चन गारंटी है कि नहीं जाएगा, लेकिन मतलब कि ये इतना तो गारंटी जरूर दे सकते हैं कि अगर एंशिएंट हिस्ट्री का एग्जाम अगर देने बैठिएगा आप, और 100 क्वेश्चन अगर उसमें पूछता है, तो 90 से 95 क्वेश्चन तो जरूर यहाँ से मारिएगा। क्योंकि आपको फ्रेंड्स मैं सारा स्टोरी और सारा फैक्ट्स सब ले करके, बुक का और लूसेंट का सब ले करके कंपाइल किए हैं। तो आई थिंक ये आप लोगों को आने वाले मतलब कि जो एग्जाम्स है सबको हेल्प करेगा ये वीडियो। और इसको सारे वीडियो को मैं कंपाइल करके एक वीडियो में दे दूंगा, आप लोग के लिए भी हेल्पफुल होगा ये बुक वीडियो। तो और हाँ फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं आप लोग को इतना हेल्प कर रहा हूँ, आप लोग के लिए इतना जब मैं कर रहा हूँ, तो आप लोग का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अगर आप नए हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, और बाकी जो आप लोग को फ्रेंड्स हैं, जो ग्रुप्स है, उसमें शेयर किया कीजिए, ताकि आप लोग को भी बेनिफिट्स हो सके इसका। अगर 100 लोगों को अगर भेज रहे हैं, उसमें से अगर 10 लोगों को भी अगर हेल्प हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा हेल्प होगा।
और मुझे भी हेल्प होगा कि मुझे भी इसका मतलब कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं बना रहा हूँ तो कुछ तो मुझे भी इसके रिस्पॉन्स में कुछ मिल रहा है। मैं ज़्यादा कभी भी मैं शेयर सब्सक्राइब सब करने के लिए नहीं बोलता हूँ, बट आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था और इसको मैं कंप्लीट किया हूँ, तो मुझे भी अंदर से बहुत सेटिस्फैक्शन आ रहा है कि हाँ कोई इनिशिएटिव स्टार्ट किया उसको फाइनली ये कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके बाद फिर मॉडर्न चालू करते हैं और देखते हैं जर्नी कैसा होता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।